जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग भारत में जितने भी बदले गए नाम हैं 2022 से 2023 तक, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको परीक्षा में इस टॉपिक से ज़रूर 2 या 3 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य पथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। बात करें हम राजपथ की, तो राजपथ एक मार्ग है जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाती है, और इस मार्ग का निर्माण ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने किया था, जिसके उपरांत इस मार्ग को लुटियंस मार्ग कहा जाता था। फिर राजपथ को लुटियंस मार्ग से किंग्स वे कर दिया गया। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, किंग्स वे का नाम जॉर्ज पंचम के सम्मान में रखा गया था, और फिर इसे हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम पॉक्स। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। बात करें हम मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स एक जूनेसिस वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, और मंकी पॉक्स को पहली बार 1958 में डेनिश प्रयोगशाला में बंदरों में देखा गया था। फिर इसे 1970 में कांगो देश में मनुष्यों में इसे सर्वप्रथम देखा गया। और बात करें हम मंकी पॉक्स के लक्षण की, तो मंकी पॉक्स का लक्षण चेचक के समान होता है, इसलिए मंकी पॉक्स को चेचक का चचेरा भाई भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के पटालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंट्या भील रेलवे स्टेशन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पटालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिली जीन किंग कप। टेनिस फेड कप का नया नाम बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने की ऐलान की गई है? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस प्रश्न को स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ज़रूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईडन गार्डन्स स्टेडियम। बात करें हम झूलन गोस्वामी की, तो झूलन गोस्वामी का जन्म बंगाल में हुआ था, और ये एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला क्रिकेटरों में दुनिया की सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड हासिल की है, और इन्होंने कुल वनडे क्रिकेट में 196 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी हासिल किया है। और इन्होंने अपने करियर का अंतिम टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका के मध्य 16 नवंबर सन 2015 को खेली थी, और इसी के साथ इन्होंने अंतिम एक दिवसीय मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 जनवरी 2022 को खेली थी। और इन्हें 2007 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और झूलन गोस्वामी को बाबुल या
चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबीर सिंह सीनियर। हाल ही में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर कर दिया है। बात करें हम बलबीर सिंह सीनियर की, तो बलबीर सिंह सीनियर का जन्म पंजाब में हुआ था और ये एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी और कोच के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने पहली बार 1948 में लंदन में, फिर 1952 हेलेंसिकी में, फिर 1956 में मेलबर्न में स्वर्ण पदक हासिल की थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान सरकार ने अपना नया नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद टीवी। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को संसद टीवी के रूप में परिवर्तित किया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम पोषण योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा नेशनल पार्क। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। बात करें हम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी और 1936 ईस्वी से पहले इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और इसे 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क के रूप में जाना जाता है और इसे अभी हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया है। बात करें हम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1 जनवरी 2020 से लेकर 8 दिसंबर 2021 ईस्वी तक था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भारतीय वायुसेना के मिल MI-17 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई थी। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभाजी नगर और धाराशिव। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर और धाराशिव कर दिया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं।
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण जेटली स्टेडियम। हाल ही में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटेरा स्टेडियम यानी सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है और यह स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल रखने की घोषणा की है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे साथियों, आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग हमारे इस मोटिवेशन को कायम बनाए रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। असम सरकार ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओरंग नेशनल पार्क। हाल ही में असम सरकार ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरंग नेशनल पार्क कर दिया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS का नया नाम क्या रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत राष्ट्र समिति। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS का नया नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम बदलकर बैरिस्टर नॉर्थ पार्क रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। हाल ही में मुंबई सरकार ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम बदलकर बैरिस्टर नॉर्थ पार्क रखने की घोषणा की है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में चंडीगढ़ सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। सेना खेल संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम पे सेना खेल संस्थान का नाम रखा गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नुसंतारा। नुसंतारा इंडोनेशिया की अभी हाल ही में नई राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, DV पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर DV पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड के लिसेस्टर
क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम पर हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी कमलापट्टी रेलवे स्टेशन। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापट्टी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि फूड्स लिमिटेड। हाल ही में रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया है। तो आइए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी TCL। हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी TCL कर दिया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी 10 एक्शन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी 10 एक्शन रखने का घोषणा की है। बात करें हम काकोरी कांड की, तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था। तभी से इसे काकोरी कांड के नाम से जानते हैं और इसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी 10 एक्शन कर दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम द्वीप। बात करें हम व्हीलर द्वीप की, तो व्हीलर द्वीप भारत की प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्रों में से एक माना जाता है और इस द्वीप से भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है और यह द्वीप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज भवन। बात करें हम प्रवासी भारतीय की, तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाई जाती है और इस बार 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है और इस सम्मेलन में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को शामिल किया गया था और ये दिवस महात्मा गांधी के द्वारा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इस दिवस की शुरुआत 2003 ईस्वी में की गई थी। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाया गया है और इसके पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रखा गया है और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। जहाजरानी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है और वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योग मंत्रालय। हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर भारी उद्योग मंत्रालय रखा गया है और वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल को बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। बात करें हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1991 से 1992 के बीच की गई थी और यह खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और अब इस पुरस्कार का नाम 6 अगस्त 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। फेसबुक का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटा प्लेटफॉर्म इंक। फेसबुक का नया नाम मेटा प्लेटफॉर्म इंक रखा गया है। बात करें हम फेसबुक की, तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है जिसने 2004 ईस्वी में फेसबुक की स्थापना की थी और फेसबुक को हिंदी में निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा फेसबुक का हिंदी नाम है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइम। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नया नाम डाइम रखा गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपनी राष्ट्रगान में बदलाव किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गो एयरलाइन। बात करें हम गो एयरलाइन की, तो गो एयरलाइन की स्थापना वांड्या समूह ने सन 2005 ईस्वी में की थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा स्काई का नाम क्या रखा गया है? तो टाटा स्काई का नाम अभी हाल ही में टाटा प्ले रखा गया है। फिर आइए इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो भी मेरे साथी अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।